अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें इसका, द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल इज़। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सोलेबल इन वाटर। तो यहाँ पर ये सारे हाइड्रोक्साइड्स मौजूद हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोक्साइड की सोलेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। तो इस वजह से क्या होगा, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसकी सोलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन करेक्टर। तो हमें पता है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है। सो ऑफ द मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम ऑफ ग्रुप 2A इन द पीरियोडिक टेबल द लीस्ट आयनिक क्लोराइड वुड बी फॉर्म्ड बाय। तो यहाँ पर देखें, हमें पता है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम क्या करता है, ये कोवेलेंट करैक्टर शो करता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि वो आयनिक करैक्टर कम शो करेगा। तो इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखें, द ऑर्डर ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर इज़। तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो है, जो हमारे पास सल्फेट्स होते हैं उनकी सोलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा, यानी जो बेरिलियम सल्फेट है ये ज़्यादा सोलेबल रहेगा वाटर में, इसकी सोलेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी और बेरियम सल्फेट की सबसे कम। उसके बाद MCQs हमारे पास है, द सोलेबिलिटीज़ ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीज डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन। तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ कैटाइन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज़ हायर दैन द लैटिस एनर्जी। तो अगर हम बात करें जिस कैटाइन का साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा, उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इन सब में से सबसे स्मॉल साइज़ किसका है, मैग्नीशियम का होता है, क्योंकि एनाइन तो सब में सेम है, तो सिर्फ हम कैटाइन को देखेंगे। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो मैग्नीशियम कैटाइन है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो उसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैज़ हाइड्रेशन इंथाल्पी हायर दैन द लैटिस इंथाल्पी। ठीक है। तो यहाँ इंथाल्पी की बात की गई है, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा कि जहाँ पर कैटाइन का साइज स्मॉल होगा उसी की हाइड्रेशन इंथाल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल साइज़ किसका है, बेरिलियम का, तो बेरिलियम सल्फेट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है विच गैस इज़ रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखें कौन सी गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रिक रेड इज़ करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ। तो ब्रिक रेड कलर जो है वो कौन शो करता है, वो शो करता है कैल्शियम। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो MCQ पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। सो देखें, इसका जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ये मैं यहाँ पर आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2A। तो वैसे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पढ़ लिए हुए हैं, लेकिन आपने इसको किस तरह आंसर, इस तरह आंसर करना है। ठीक है। आपने याद रखना है कि किसकी जो है वो डिकम्पोजिशन कैसे होगी। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमें पता है कि अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है वो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। सो होता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो कार्बोनेट है ये जो हमारे पास एनाइन है ये लार्ज इन साइज़ है। ठीक है। और जो बेरियम है इसका साइज़ भी लार्ज है। तो जब साइजेस जो हैं वो सिमिलर हों तो बॉन्ड अच्छा बनता है। ठीक है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। तो इसकी एनर्जी से भी आपको जो है वो पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, बेरियम कार्बोनेट की होगी। और बाकी अगर आप देखें तो इनका इंथाल्पी चेंज भी देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंथाल्पी चेंज इसके लिए, तो ये भी हमें शो कर रहा है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स और इट्स कंपाउंड इन एग्रीकल्चर। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इससे देखें कि हमारे पास ये स्लैक लाइम जो है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। सोइल जो है अगर एसिडिक मीडियम है, ठीक है, सोइल पर जो है तो फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी।
ठीक है, उस pH जो है वो बहुत कम है, उस pH को राइज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर बेस का इस्तेमाल करते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इसका काम जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी pH को मेंटेन करना होगा। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये हमारे पास CaNO3 ट्वाइस, ये हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट है, और जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसके प्रोडक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, यानी मैं क्वेश्चन चले रीड कर लेती हूँ, वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यानी जो हमारे पास ग्रुप 2 मेंबर्स हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। सो हमने चैप्टर में भी पढ़ लिया कि इनके जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या है, वो अल्कलाइन इन नेचर है। ठीक है, यानी जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं, इस वजह से इनको अल्कलाइन वर्ड जो है इनके लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, तो इस वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर एडिशन करना चाहें तो आप इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को मेंशन करके उनका बेसिक करैक्टर बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बेरिलियम, वाई डू ग्रुप 1 मेटल्स डिफर फ्रॉम ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 मेटल्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास ग्रुप 1 मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 रहता है। ठीक है, जबकि ग्रुप 2 मेंबर्स का क्या होगा, वो हमारे पास +2 होगा। उसके अलावा इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की आप बात कर सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ है वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब देखें आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो क्या होगा कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होंगे इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, और उसके अलावा आप इनके मेंबर्स को मेंशन कर सकते हैं, रिएक्टिविटी को मेंशन कर लें, साइजेस को मेंशन कर लें, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन कर लें, तो ये कुछ डिफरेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये बात भी हमने चैप्टर में पढ़ ली थी कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन के थ्रू बताना है। सो देखें कि अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, अब देखो ये हमारे पास एसिड है तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एक्ट करेगा एज अ बेस, ये हमारे पास बेस होगा। ठीक है, तो बेस के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरिलियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में H2O। तो यही अगर सपोज कर लें हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो ये एक्ट करेगा एज एन एसिड। ठीक है, इसको हम एसिड बोलेंगे। सो देखें कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम ब्रिलेट और साथ में वाटर बनाएगा। ठीक है, सो देखें चाहे हम इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाएं या बेस के साथ, दोनों के साथ ये रिएक्ट कर जाता है और यही इसकी एम्फोटेरिक नेचर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वेरिएशन इन सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 डाउन द ग्रुप फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम। सो इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो चैप्टर में ही मिल जाएगा हाइड्रोक्साइड के पोर्शन में। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि इनकी सोलेबिलिटी जो है, हमने कहा था कि डाउन द ग्रुप इनकी सोलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद इन लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ मिल जाएगा चैप्टर में से ही। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो नाइट्रेट्स का ट्रेंड रहता है वही कार्बोनेट्स का रहता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज़ जो है वो सेम है 9 के, तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो बुक में ये क्वेश्चन एज इट इज़ मेंशन है। तो ये हमारे पास जो था वो आज के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।